भैया ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्यूबर्स और जो स्पॉन्सरशिप्स है, कैसे स्पॉन्सरशिप्स वाले और जितने भी ये ब्रांड्स है ये यूट्यूबर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरी चीज कि जो छोटे यूट्यूबर्स है, छोटे आई मीन जो नंबर से छोटे हैं, उनका कैसे मार्केट में मिसयूज हो रहा है और छोटे यूट्यूबर्स ने बड़ी यूट्यूबर्स की मिट्टी कैसे खराब करी हुई है। हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई। हाँ, सबसे गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाओ। हाँ, तो ये मेरी टीम है, तो मैंने कहा इनका भी एक्सपीरियंस हम जानेंगे। अपना तो मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, बट ये मेरे साथ रहते हैं, इन्होंने भी नया चैनल चालू करा, तो एक तरीके से ये भी छोटे यूट्यूबर है नंबर्स में, ठीक है। तो इनका भी परसेप्शन जानेंगे कि लोग कैसे बड़े यूट्यूबर को ट्रीट करते हो, कैसे छोटे यूट्यूबर्स को ट्रीट करते हैं, वो है। अगर आप यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं मैं यूट्यूबर बनूं, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आपको पता चलेगा डार्क सीक्रेट ऑफ यूट्यूब इंडस्ट्री, ठीक है। ये वीडियो कभी किसी ने नहीं बताया और सारे पॉइंट्स मैं खुल के क्लियर रखूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अपने कोई टेंशन नहीं। और अगर आप यूट्यूबर हो ना तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें, ठीक है। तो भैया अपन सबसे पहले बात करेंगे जो मार्केट ब्लॉगर होते हैं। भाई पहले मैं भी मार्केट ब्लॉगर था, बट मैंने कंटेंट स्विच कर लिया और मैं बहुत आगे आ गया। तो मार्केट ब्लॉगर में क्या है भाई, मार्केट ब्लॉगर में जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके 5, 10, 20 या 1 लाख सब्सक्राइबर, जो इस दुकान पे वीडियो बनाते हैं, उस दुकान पे वीडियो बनाते हैं, ये बनाते हैं 2 से 5 हजार रुपए में। कोई कोई तो सामान के बदले बनाया था, कोई कोई फ्री बनाया था कि भैया तुम मेरे को सिर्फ कंटेंट दे दो, आप दुकान का शूट करने दो बस, ठीक है। आजकल हाल ये हो रखा है गाइस, जब मैं पहले था उस टाइम रिस्पेक्ट थी। आजकल भाई दुकानदार पे मान लो इसकी कोई शॉप है, आईफोन की शॉप है, तो इस पे ग्राहक कम यूट्यूबर्स ज्यादा आते हैं कि भैया भाई साहब मेरी वीडियो बनवा दो आईफोन की, हाथ जोड़ के। फिर ये क्या है, ये यूट्यूबर्स की फिर ऐसी तैसी करते हैं, ये यूट्यूबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। 10 यूट्यूबर आते जाते हैं, हाँ। किस से वीडियो बनवाए, अभी वो आया था 5 वीडियो बनी रखी है, कैसे बनवाए, कैसे आप नहीं है ना। जो देखो तुम तो फ्री में बना के चले गए, बट तुमने अच्छे व्यूज भी दे दिए, बट जो पैसे ले रहे हैं उनका तो नुकसान है ना। नुकसान अभी अब मैं हूँ, अब मैं कोटेशन करता हूँ, देखो हमारे प्रमोशन ही 1 लाख से स्टार्ट होते हैं। अब वो कहाँ तक जाते हैं, किस रेट के हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम तो भाई मार्केट में मान लो एग्जांपल ले लो, मैंने बोली 2 लाख रुपए लेंगे हम तो शॉप प्रमोशन की। वो कहता है भैया आप 2 लाख क्यों दे, आपको 2 लाख, यहाँ धक्के खा रहे हैं। 10 यूट्यूबरों को फोन आ चुका है सुबह से, वो तो बस कंटेंट चाह रहे हैं। कह रहे आने वाले टाइम में तो हम उल्टा पैसे और लेंगे कि भैया आपको हम कंटेंट दे रहे हैं, दुकान वाले बोलते हैं हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, तुम पैसे दो हमें। तो भैया यूट्यूबर से जितने भी हैं हाथ जोड़ के विनती है, सबसे पहले फ्री में प्रमोशन करना बंद कर दो। सही बात है। देखो अगर आपने फ्री में प्रमोशन नहीं करी, आप पैसे लेके प्रमोशन करोगे तो वो आपकी इज्जत करे। अभी क्या है भाई, यूट्यूबर्स को पानी तक के लिए नहीं पूछते दुकान वाले, समझ रहे हो, ये हाल है। तुमने अपनी मिट्टी खराब छोटे यूट्यूबर्स ने खुद ही कर रखी है, ठीक है ना, मैंने करवाई ना उन्होंने, दुकान वालों। तुम खुद धक्के खा के अपना पेट्रोल लगा के, ये काफी बोला था 1-2 फ्रूट ब्लॉगर है, उन्होंने भी भाई मेरे, उन्होंने भी ये चीज शेयर करी, फ्री में प्रमोशन बंद कर दो। चाहे छोटा यूट्यूबर है चाहे बड़ा यूट्यूबर है, चाहे कितना बड़ा कंटेंट का नुकसान हो, बंद कर दो। अपनी इमेज आप खुद खराब कर रहे हो। मान लो एक बंदा दिल्ली से रोहतक जाता है, वहां फ्री में वीडियो बनाता है, फिर वापस आ रहा है, अपना टाइम खराब कर रहा है, अपना पैसा खराब कर रहा है, दूसरा अपनी इज्जत खराब कर रहा है, ठीक है। वो दुकान वाला पानी के लिए भी नहीं पूछेगा आपको, और बदले में आप उसको लाख व्यूज दोगे, लाख कस्टमर उसके पास जाएंगे, वो 10 लाख रुपए कमाएगा, आपकी जेब में क्या आया, कुछ नहीं, फायदा तो है ना, इनका कुछ नहीं जा रहा। और नुकसान है जो चौथा यूट्यूबर जा रहा है, दूसरा यूट्यूबर जा रहा है, वो तो ये बोलेगा कि भाई ये तो मेरे पास फ्री में आ गया, तो आपको पैसा क्यों दूं मैं। हाँ, और दूसरी चीज यूट्यूबर से मैं बोला भाई 2-5 हजार रुपए में प्रमोशन करना बंद कर दो, 50 हजार से ऊपर कोटेशन दो, ठीक है। मैं खुल के बोल रहा हूँ रेट के साथ, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है। और मैं आगे भी ये चीज बताऊंगा, रीजन कंटेंट मेकर की बताऊंगा, रीजनल कंटेंट मेकर की भी क्या करना है। सबसे पहले भाई देखो, आप 2-5 हजार रुपए में लोग, मेरी दुकान है, आप 5 हजार रुपए में वीडियो मेरी बना के, आपने मेरे नाना करते हुए भी 400 मोबाइल बिकवा दिए, मैंने 3 से 5 लाख रुपए के कमा लिए, आपको क्या दिया 5 हजार रुपए, तो बेवकूफ कौन आप, समझ रहे हो। अब पतंग वाला एग्जाम्पल, पतंग वाला ले लो, 2000 रुपए में लोगों ने वीडियो बना देते पतंग वालों की, या पतंग लेके 50 पतंग दे दो भैया, वीडियो बना दी। आप पतंग को कितने ग्राहक दे रहे हो, आपकी एक वीडियो मिलियन जाती है ना, उसमें नाना करते हुए 500, 1000, 1500 बंदे जाते हैं पतंग ले, 15-20 लाख रुपए का मार्जिन रखते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। आपकी जेब में क्या जा रहा है, 2000 रुपए, जो कि आपका आने जाने और खाने में वेस्ट हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि पतंग की वीडियो है, बस बना दो और घर चले जाओ। यार अगर आप ये सोच रहे हो ना, अगर आप ये सोचो सिर्फ कंटेंट है, कंटेंट बहुत अच्छा है, देखो कंटेंट तो आप वैसे ही बना लोगे, बट आप अपना कंटेंट तो बना रहे हो फ्री में, बट जो दूसरे यूट्यूबर है ना उसके लिए तो नुकसान है ना यार। भाई देखो हम पे कोटेशन आती है,
हमें पुराने, मैं क्या जितने पुराने यूट्यूबर है कोई भी ना करते हुए 3-4 लाख रुपए से कोई कम इंटीग्रेशन करके नहीं देता। बट मैं जितने भी यूपी बिहार ये जो गांव के जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनको मैं वो नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो बना देते हैं 20,000 रुपए में, या हम मांग रहे हैं 3 लाख 5 लाख रुपए। ब्रांड्स हमसे पता है क्या कहती है, भैया आपके 5 लाख व्यूज आ रहे हैं तो आपको क्यों इतने पैसे दें, जब 20,000 रुपए में वो यूट्यूबर बना रहे हैं। वो लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आप अपना काम निकलवाएंगे अपना खुद का, लाखों करोड़ों रुपए का मार्जिन कमा रहे हैं, आपको 20,000 रुपए दे रहे हैं। तो भैया एक्सप्लॉइट मत हो, एक्सप्लॉइट आप लोग हो रहे हो भाई। अगर आपके व्यूज, मैं बताया तो रेट कैसे अगर आपको करने हैं, अगर आपके लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, आपको 40-45 से 50,000 रुपए से कम इंटीग्रेशन नहीं करनी है, ठीक है। 5 लाख के आसपास आ रहे हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए से नीचे प्रमोशन नहीं करनी है। अगर वही मिलियन या उससे ऊपर है तो भैया 5 लाख 6 लाख 25-25 लाख रुपए तक लेते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, ठीक है, जिनके हर वीडियो में 20 मिलियन व्यूज आते हैं ना, वो हर क्रिएटर ना करते हैं 20 से 25 लाख रुपए इंटीग्रेशन के कमा रहा है। जो यू कहते हैं ना यूट्यूबर्स के, भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करें। जब यूट्यूबर बोल दिया, इतना शब्द बोल दिया यूट्यूबर ने कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इस ऐप का, जाके चेक करो, या कोई भी ये एफएम वो एफएम इतनी सारी होते हैं डिस्क्रिप्शन, समझ जाओ ये उस क्रिएटर ने पैसे लिए ब्रांड से ये बोलने के, ठीक है। अब रही बात, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है भैया, तो मैंने काफी इज्जत की बात कर ली कि भाई छोटे, और हाँ अब रही बात इज्जत की, भाई छोटे यूट्यूबर्स को कैसे ट्रीट करते, बड़े यूट्यूबर्स को कैसे ट्रीट करते। छोटे यूट्यूबर अगर शॉप पे जाता है या कोई प्रमोशन करने आता है, कोई उसको पानी भी नहीं पूछता भाई, ठीक है। और वही बड़ा यूट्यूबर जाता है तो उसको लो भैया 5-10 हजार रुपए तो सामान आप ऐसे ही ले जाओ, ये फर्क होता है भाई। छोटे यूट्यूबर की इज्जत नहीं करते लोग, क्योंकि भाई छोटे यूट्यूबर्स बहुत सारे, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में, और जो बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर्स है वो बहुत कम है, गिने चुने 10-15 व्लॉगर हैं। आप आज की डेट में सिर्फ व्लॉगर इतने लाखों करोड़ हैं, लेकिन जो पुराने व्लॉगर्स है ना 5-6 गिनती के, वो सिर्फ 5-6 ही हैं, ठीक है, आप उंगली पे गिना सकते हो। और उनका नाम पहले भी था और आज भी था, चाहे उनके 2 लाख व्यूज हैं चाहे 3 लाख व्यूज हैं, समझ रहा भाई, है कि नहीं। अच्छा भाई, आप लोगों के बारे में राय पूछूंगा आप लोगों से, जैसे तू भी मार्केट जाते हो वीडियो बनाने या स्पॉन्सरशिप करने, तुम भी जाते हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या होता है। यार देखो, जैसे अभी आप कह रहे थे रिस्पेक्ट वाली बात, देखो हमारा तो ये है कि हमें लोग तुम्हारी वजह से जानते हैं, आपकी वजह से जानते लोग, ठीक है, बट उस हिसाब से भी रिस्पेक्ट मतलब अच्छी देते हैं। बट अगर मेरी जगह कोई और होगा ना, तो क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, अगर हमें तो चलो अच्छी खासी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि हम हमें जानते हैं। एक और यूट्यूबर आया था मेरी जगह, मैं एक जगह वीडियो बनाने गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने बोला कि अभी आप बाहर बैठ जाओ, अभी आपको बुलाते हैं। मतलब यार वो बंदा ना पूरा गर्मी में पसीने पसीने हो रखा है, इवन उसको पानी भी नहीं पूछा ना कुछ पूछा, वो खुद अपने मुंह से कह रहा है भैया पानी मिलेगा, ये सोच, हाँ ऐसे, जबकि वो उसको धंधा दे रहा दुकान वाले, और वो मतलब वो बोल रहा था, कह रहा भाई इसकी वीडियो से बहुत काम आता है, ये सीन। भाई छोटे यूट्यूबर्स क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ ऐसा? जब तुम देखो, एक कोटेशन को दिमाग में बैठा लो, मेरे पापा हमेशा मेरे को एक चीज सिखाते हैं, अगर बोलू देख तू अपनी इज्जत खुद नहीं करेगा तो सामने वाला भी तेरी इज्जत क्यों करेगा, समझ रहे हो। सबसे पहले अपनी इज्जत खुद करना सीखो, जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ 2,000-5,000 रुपए में बिको मत। यार सिंपल सी बात है, मार्केट बहुत बड़ी है गौरव, आपको क्या लगता है वो नहीं बनवाएगा तो दूसरा बनवाएगा। यार कॉम्पिटिटर बहुत हो गए हैं, अगर मैं आपकी दुकान पे वीडियो नहीं बनाऊंगा तो इनकी दुकान पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत भाई दुकान वाले झुकेंगे। और मैं दुकान वाला हूँ, 5 यूट्यूबर कह रहे हैं हम तो 30,000 रुपए लेंगे, 40 आधे यूट्यूबर कह रहे हैं फ्री में, तो उनसे बनवा लूंगा, उनसे क्यों बनवाऊं। अब वहीं 10 के 10 यूट्यूबर के हम तो भैया यही रेट मांगेंगे। मेरे को झकमा, जब मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो 1 लाख रुपए देने में क्या जा रहा है, और वो देंगे भी, एक कम्युनिटी बना सी बात है। यूट्यूबर्स में आज की डेट में यूनिटी नहीं है, दुकान वालों में यही बोलने वाला था, यही बोलने वाला था। वो सोचते हैं कि ना ये वाला ना ये शॉप है ना, किसी एक वीडियो ना बना ले, उससे पहले जाके मैं बना दूं वीडियो। वो सिर्फ कंटेंट ढूंढते हैं, पैसे कोई नहीं देते। ये लोग क्या करते हैं, शॉप वाले क्या करते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में यूट्यूब का जो यूट्यूबर है ना उनको रौंदते हैं। मैं बेवकूफ यूट्यूबर्स को बोलूंगा, क्लियर कट। आज की बिल्कुल मनीषा ने सही पॉइंट बोला कि यूट्यूबर्स में होल्ड लगी रहती है कि मान लो चलो आईफोन 14 है इस शॉप पे, तो पहले मैं बनाऊं, पहले मैं, तो अगला यूट्यूबर पैसा मांगता तो दूसरा कह देता कि भैया मैं तो फ्री में बना रहा हूं, बस पहली वीडियो मेरे से बनाओ। तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, अपनी इज्जत खुद गवा रहे हो। यार ये मत सोचो कि मैं इतना तो यूट्यूब से कमा लूंगा, यूट्यूब को अलग रख के छोड़ो, जो मार्केट है उसमें भी तो देखो ना, तुम मेहनत तो कर ही रहे हो ना। भाई सिंपल सी बात ये है, मेरे पे बीच में इतनी अपॉर्चुनिटी आई, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 4 लाख रुपए ले रहा हूँ, ब्रांड्स मेरे से कहती है भैया आप 2-2 लाख करके इतनी वीडियो बना देना, हमारी 5 वीडियो बना दो बट 2 लाख रुपए दें। मैंने कहा नहीं,
बीच बीच में कई कई महीने ऐसा आया, तुमने तो देखा है, 2-2 महीने तक मेरे पे एक भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं आई, लेकिन मैंने करी नहीं कि भैया अपना XYZ जो रेट है, मान लो 5 लाख रेट है, 5 लाख ही लूंगा, उससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा, चाहे मैं करूँ ही ना काम, लेकिन मार्केट नहीं कराऊंगा। सही बात है। और क्या, तो 3 महीने 2 महीने छोड़ के तीसरे महीने झक मार के इंटीग्रेशन है, और आज की डेट में ये है मेरे पे 3 इंटीग्रेशन का माल रखा है, मेरे पे टाइम नहीं है शूट करने, इस पॉडकास्ट के बाद इंटीग्रेशन शूट करूंगा मैं। तो ये अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे को काम नहीं मिलेगा, ये तो ये दिमाग से निकाल दो सबसे पहले तो, यार बहुत बड़ी मार्केट है, कहीं ना कहीं से तो काम मिलेगा ही, उसका कॉम्पिटिटर ही तुम्हें बुला लेगा, यार तुम उसकी वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है मैं मेरे से बनवाओ, और तुम उसको पैसे बोलो कि मैं उससे इससे इतने पैसे ले रहा था, तुमसे इतने पैसे ले। लेकिन इस चीज की अवेयरनेस है ना यहाँ पर है, कहीं गांव साइड में है ना इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो चलो पैसे ले लिए, लेकिन गांव साइड में क्या होता है कि ना वहाँ पे कोई पैसे वगैरह नहीं लेते, कोई इंटीग्रेशन के पैसे नहीं मिलते। वहाँ पे क्या करते हैं, सपोज एक XYZ कोई कंपनी है, वहाँ पे सिर्फ है ना कुछ मटेरियल दे दे, सपोज कोई कपड़े की चीज है, कपड़े दे दी, ज्वेलरी दे दी, पैसे का कोई नाम ही नहीं है वहाँ पे, उनको एटलीस्ट पता भी नहीं है कि इंटीग्रेशन से पैसे भी आते हैं। चलो गौरव भाई, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर चलो ठीक है हम पैसे भी नहीं ले रहे हैं, तो हम सामान भी तो उतने पैसे का उतनी क्वांटिटी का लेना है कि नहीं भाई? ये भी गलत चीज बोल रहा है तू। एक ज्वेलरी शॉप वाला था, पहले ही क्लियर चीज बोलना चाहूँ भाई, स्पॉन्सरशिप आती है हम खुलेआम करते हैं, जितने भी दुकान वाले हम वीडियो बनाते हैं, पैसा मिलता है तभी बनाते हैं। और दूसरी चीज ये, पहले यूं नहीं कि किसी भी उठाए गए रहे कि हमने सिर्फ चंद पैसों के लिए माल प्रमोशन बना दिया और आपको बिकवा दिया, ऐसा नहीं। पहले क्वालिटी हम लेते हैं, उसको शूट में जैसे करता हूँ, अब 4 दिन बाद ब्लॉग अपलोड करता हूँ, ये चीज अपनी नोटिस करो, उसको मैं माल लाता हूँ, चेक करता हूँ। बहुत से बंदे ऐसे हैं जिनका मैंने शूट कर लिया, माल लिया आया, पैसे भी ले लिए, बट मैंने प्रमोशन नहीं करी, फिर माल और पैसे दोबारा वापस भिजवाए। वो मेरे को धमकी देते हैं बहुत से कि भैया आपको एक्सपोज करेंगे, ये करेंगे। मैंने कर दे, कोई टेंशन नहीं, मैं भी खुल के पब्लिक में बोल रहा हूँ तेरा माल अच्छा नहीं है। फ्यूचर में आएंगी 1-2 के साथ बसट है मेरी ऐसी। याद है वो पीनट बटर वाला, एक पीनट बटर वाला था जिसका खराब निकला था, हाँ। वो कह रहा मैं दूसरा भिजवा देता। हाँ, एक का खराब निकला था माल पीनट, वो यार 2 साल पुरानी बात है। तो मैंने नहीं, अभी रिसेंटली हुआ है एक के साथ बसड़, वो तेज चल रहा है, कह रहा भैया FIR कर देंगे, ये कर देंगे, आपने प्रमोशन। मैंने कहा तू दाव डालेगा हमके प्रमोशन की, तेरा माल अच्छा नहीं है, चाहे तू 20 लाख भी देगा, मैं नहीं करूंगा। और इवन वो वीडियो में तेरे एक, हाँ सिंपल सी बात भाई, 20 लाख रुपए में उसके कर दिया, आपने मेरे से माल गलत ले लिया या मेरे थ्रू गलत माल ले लिया, अगली बार जो मैं प्रमोशन करूंगा आप किसी से माल नहीं लोगे। तो एक 20 लाख के चक्कर में अपनी जिंदगी भर की इनकम क्यों कहूँ मैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसी रहती है भाई स्मॉल यूट्यूबर्स की और बिग यूट्यूबर्स की। अब मान लिया किसी के 10,000 सब्सक्राइबर, 5,000 सब्सक्राइबर है, या तुम्हारा क्या है, ये न्यू यूट्यूबर बनी हमारी टीम की, तो इनके हैं 22,000 सब्सक्राइबर, क्या अर्निंग रहती है तुम्हारी? महीने के 10,000। 10,000 बस कर, अच्छा। और किस चीज की 10,000? मतलब खाली यूट्यूब की? यूट्यूब के 10,000 है, प्रमोशन हटाते हैं। प्रमोशन आ रहे हैं नहीं आ रही स्मॉल यूट्यूब चैनल पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आते अभी, कोई नहीं, कुछ भी प्रमोशन नहीं है। इसने तो जॉब और छोड़ दी अपने 60,000 रुपए की। बट कोई ना, मतलब वो देखो ऐसे है कि यार देखो जॉब में क्या है, मैं बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने भी करी। जॉब में क्या है, लिमिटेड है, बट जॉब में रहते हैं यार मिलेगी मिलते, और यूट्यूब में क्या है, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड निकालने वाला होना चाहिए। हाँ, अब जैसे भी तुम्हें 60 मिल रहे हैं एक महीने में, तुम 120 भी कमा सकते हो, 1,20,000। तो देखो अगर मेरी जॉब बिल्कुल सेटल थी, मैं उसको अगर छोड़ के आई हूँ, तो मेरे माइंड सेट भी तो था ना कि मुझे यूट्यूब पे आके अगर स्टार्टिंग मेरी 10,000 है तो 10,000 से ऊपर भी मेरी इनकम जाएगी, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस और काम करना चाहिए। तो मैं वही कर रही हूँ अभी, कोई नहीं, जॉब को साइड में रखते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं। देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना, जैसे आप अर्निंग की बात कर रहे थे, अगर आप सबसे पहली बात, अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो अर्निंग को दिमाग से निकाल दो। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार कि मैं अर्निंग के लिए करूँ, तो आप कर ही नहीं पाओगे। मेन ये है कि मैं लोगों को एंटरटेन कैसे करूँ। सही कह रहा हूँ और गलत क्या? यूट्यूब प्लेटफॉर्म पता है क्या है? पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं, ये है एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म। कि लोग आ क्यों रहे हैं यूट्यूब पे? एंटरटेनमेंट देखने। लोग वीडियो बना क्यों रहे हैं वीडियो? ताकि वो सामने अब माइंडसेट चेंज हो रहा है, का माइंडसेट ये पैसों के लिए आ रहे हैं यार। वो एक्चुअल में क्या था, गौरव भाई के टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था। आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले कंपटीशन बहुत कम था, यूट्यूबर्स बहुत कम थे, ये था। और अब
अब क्या है, अब तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया अब भाई आज की डेट में पहले सॉरी अवेयरनेस नहीं थी पहले कि है ना यूट्यूब से पैसे ले सकते हैं, लेकिन अब सही इतनी बात। अवेयरनेस आ गई है ना, तो लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि है ना यूट्यूब पे अगर वीडियो आ रही है, चलो पैसा आएगा पैसा आएगा। पहले लेकिन पहले ऐसा क्या था, नहीं है। सॉरी, पहले क्या था कि पहले ना सिर्फ फेमस होने के लिए करते थे। हाँ। पहले मैंने कुछ साल पहले मैंने एक चैनल बनाया था आवाज इंडिया करके, जिसपे हम लोग चैनल का नाम बोल रहे हैं, कोई ना, तो जिसपे हम लोग क्या करते थे, वाइन्स डालते थे। तो हमारा एम ये था कि यार हम सब दोस्त वगैरह मिलके बनाते थे फोन से ही। तो हमारा ये था कि यार फेमस होना है यार, उसको ना फेमस होंगे ये वो यूट्यूब पे डालेंगे। तो हमें पहले इतनी समझ नहीं थी कि यार हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं, बात ये है। हाँ रही बात, जैसे इसने कॉन्सेप्ट सोचा था, मेरा भी यही था। मैंने जैसे आज के यूट्यूबर्स एक चीज दिमाग में लेके चल रहे हैं कि भाई यूट्यूब से पैसा कमाना है। जब मैंने चालू करा मेरे दिमाग में ये था कि फेमस होना है, और फेमस होने के लिए लोगों को एंटरटेन करना है, एंटरटेनमेन अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने चालू करा अपना माइंडसेट, सोचो कि पैसे कमाना है। पैसे आज की डेट में नहीं कमा सकते तुम इतना अनटिल एंड अनलेस आपके 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ, देखो पैसे आप ना ऑटोमेटिकली कमा लोगे अगर आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। सही बात है भाई, एक्सीलेंस के पीछे भागो, समझ रहे हो, कामयाबी जग मार के पीछे आई। कंटेंट अलग होना चाहिए, ये नहीं अगर वो पतंग का बना रहा है मैं भी पतंग का बना के फेमस हो जाऊं, ऐसा नहीं। आपकी जो मतलब कि है ना टैलेंट है जो आप अलग नहीं, कर आप भी सकते हो। पतंग का बनाओ, बट तरीका चेंज करो ना। हाँ, जो अलग कर सकते हो, जो आपकी मैं unique बताता हूँ, चीज़ है ना, मैं क्या वो- सोचता हूँ गौरव भाई, अगर मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो मैं आपके जैसी बात करूँ, आपके जैसे ही बोलूंगा, ठीक है। लोगों को पता लग जाएगा ये गौरव जोन को देखता है, तो उसमें अपना डालो, मेन ये है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं ना गौरव हमेशा मतलब गौरव जोन के साथ रहना था, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम गौरव को मैं गौरव की वीडियो देख के ही मैं मतलब यूट्यूब जानूं क्या होता है क्या नहीं। तो है ना ऐसा था कि मैं ना ज्यादा ही देख लिया था मैंने गौरव को, तो है ना गौरव जैसी है ना, मतलब गौरव लड़का और मैं लड़की हूँ, तो है ना मतलब गौरव जोन जैसा नेक्स्ट आ गया था। मतलब यार हल्की हल्की चले जाता हूँ हल्की चीज है ना, मतलब कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए ना वो मैं करने लग गई थी। तो वो अब मैं चेंज कर रही हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी, ना कि गौरव को। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप देखो मत, आप देखो, बट आप देखो कि आप इतना भी वो मत करो कि आप पूरे उसमें घुस जाओ कि उसमें, हाँ। आप मतलब अपना तरीका अलग रखो बात करने का। सही कह रहा हूँ गौरव भाई, समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है। देखो आज मार्केट की बात हुई, तो मार्केट में मैं तुम्हें ये बता दूं, मार्केट में क्या है, क्या बोल रहा था मैं तो भूल गया। हाँ, एक फ्लो सा आता है देखो यूट्यूब कि भैया देखो मैंने चांदनी चौक पे चोर बाजार पे बनाई। आज की डेट में आकाश पे देखा हर ब्लॉगर अगर किसी को यूट्यूब चोर बाजार जरूर जाएगा। चोर बाजार का नहीं, मत्था नहीं, जरूर टेकेगा, है नहीं ना? है। और सारे ऐसे- जाते हैं। और सबके व्यूज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, सबके बिल्कुल। व्यूज नहीं आएंगे। हाँ। भाई देखो ये YouTube जब मैंने चालू करा ना, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरे को ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है, इन झाड़ियों में से ऐसे ऐसे निकलना है। आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना के निकलो ना यार, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी, लोग मेरी स्ट्रेटेजी कॉपी कर रहे हैं, तुम अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ यार, तभी तो ग्रो करोगे। अब तुम मेरे ऐसे व्लॉग्स बनाओगे, मेरे को कॉपी करो, लोग तुम्हें क्यों सही देखेंगे? बात है। लोग जरूरी नहीं व्लॉग्स में मेरे लाइफस्टाइल, बहुत से लोग कैसे मेरी बोली सुनने आते हैं, भाई आपकी आवाज ही अच्छी लगती है देखने आते हैं, भाई आपके कपड़े ही अच्छे लगते हैं वो देखने आते हैं। तो ये चीज है। रही बात अर्निंग की, जो छोटा यूट्यूबर है इसने बताया कि 10,000 रुपए, जो बड़े यूट्यूबर हैं उनकी अर्निंग मैं आपको बताऊं ना, आप शॉक हो जाओगे। लिटरली लोग 25 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा रहे हैं, बड़े यूट्यूबर्स खाली, और वो भी सिर्फ बड़े कितने उंगलियों पे गिना सकता हूँ, सिर्फ इतने ही पूरे यूट्यूब से कमा रहे हैं। पूरी यूट्यूब इंडिया में लाखों करोड़ों क्रिएटर है, उनमें से सिर्फ 5-10% ही लोग इतने कमा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप इंक्लूड YouTube, हाँ, मैं वही मैं बोल रहा हूँ। देखो भाई यूट्यूब के लिए, यूट्यूब की जो कमाई है ना बहुत बेसिक है। मान ले कोई बड़े लेवल है, मैं तो आइडिया मैं बताता हूँ। YouTube से लोगों को लगता है कि YouTube पैसे देता है, लोगों को ये नहीं पता कि स्पॉन्सर्स भी पैसे देते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, कोई क्रिएटर है, कोई ब्लॉगर, इसके 2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उसके यूट्यूब से आते होंगे 20 से 25 लाख रुपए, बट स्पॉन्सरशिप के एक इंटीग्रेशन के वो 20-20 लाख रुपए लेता है। तो ये छोटी छोटी अमाउंट जोड़ के ना वो गुड अमाउंट बन जाती है, वो 80-90 लाख के आसपास बन जाती है, समझ रहे हो, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। बट उस चीज को लोग देख के कि भैया ये कर रहा है तो मैं भी आऊँ, बहुत यूट्यूब करते हैं अपनी जॉब छोड़ के, जो इसने गलती करी, तो वो चीज गलत हो जाती है। भैया वो कमा रहा है, हर कोई धोनी थोड़ी बन जाएगा भाई। जो छोड़ के गलती करती भाई ये तो देखो इसका पैशन, और ये बता पाएगी कि क्या है, अगर इसने मेहनत करी तो बहुत आगे बन जाएगी, सही बात है ना। बाकी हम कौन होता है बोलने, किसी को जज करने वाले। है। सीवी तो आई रही। सीबीआई जॉब कर ली। सुनो, सबसे थर्ड ग्रेड जो चीज चल रही है आज की डेट में यूट्यूब और मोस्टली इंस्टाग्राम पे ज्यादा चल रही है, वो है फेक स्पॉन्सरशिप।
फेक जो करती हैं मोस्टली भाई 99% वो चीज लड़कियां करती हैं। हाँ। कैसे मुझे तो तुम किसी भी अकाउंट में देखना लड़की, एक सेकंड, 99% जो लड़कियां कर रही हैं। अब कैसे, वो मैं बताता हूँ। तुमने भाई लड़कियों समझ के, गया। हाँ समझ गया भाई, लड़के हैं तो लड़कियों के अकाउंट स्टॉप करते हैं। अब लड़की के फॉलोवर हैं 1000, 1500, 2000, वो पकड़ के कर रही है, मान लो नायका। कि हाँ ये वेप है, इसके साथ फोटो डाल दी, वेप और नीचे ऐसे? टैग करेगी ये वो, हाँ iPhone? नाइका, आईफोन और उसमें डिस्क्रिप्शन लेस की चिप्स, हाँ उसमें डालेगी क्या बोलते हैं, हाँ डिस्क्रिप्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन बना के देगी फेक, जैसे लोगों को पढ़ के लगे कि हाँ भाई ब्रांड ने इसे भिजवाया, कैप्शन में डालेगी, थैंक यू लेस फॉर Thank you. सेंडिंग मी दिस, या थैंक यू लेज ऐसे देख रहा है। हाँ। भाई सब तुम दिया खुद मैंने। सोचो, और पोस्ट पे लाइक होंगे 200। भाई लेस जैसी ब्रांड एक हम जैसे क्रिएटरों से भी नहीं कराती, सही बात है, सही वो बात जाती है भाई सीधा शाहरुख खान सलमान खानों के पास जाती है वो ब्रांड, वो हमसे भी नहीं कराती। हाँ, वो भी एक तब आएगी जब कैंपेन कोई चलता है कैंपेन तब। जब चलता है तब, बिल्कुल हाँ, सही कह रहा है। तो ब्रांड्स की तो हमें नॉलेज है कि भाई कौन सी, जैसे नाइकी, एडिडास, ये जनरली मात्र आधे % इन्फ्लुएंसरों से कराती है, गिने चुने 4-5 इन्फ्लुएंसरों से। रेड बुल भी, रेड बुल में, हाँ हाँ, रेड बुल पूरी इंडिया में, एक तो खैर पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद 1-2 मैं था और 1-2 बंदे और थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वही कर और रहे अब तो हर तीसरा बंदा 100 रुपए की रेड बुल थे। रेड बुल खरीद के फोटो डालता है। मेरी फ्रूटी कहाँ पर है? तो ये चीजें होती हैं फेक। लड़कियां क्या करती हैं कि 9 ब्रांड 10 ब्रांड फेक डालेंगे अपने प्रोफाइल के, फिर ब्रांड को अप्रोच करेगी, देखो जी हमने तो 10 ब्रांड वो करा, आपकी ब्रांड का भी कर देंगे। ब्रांड कहती है हाँ यार करा तो है, शायद ब्रांड आपसे करा रही है, चलो मैं भी करा। आइडिया दे रहे हो क्या आप लोगों को? हाँ मैं क्लियरिटी बोल रहा हूँ भाई। सही बात है। तो ये सारी लड़कियां ना फेक करती हैं, पता नहीं क्यों। और हर लड़की के तू इंस्टाग्राम बायो में देगा DM फॉर कोलैब, हाँ, हाँ। फॉलोवर तुम्हारे 700 रुपए, हाँ, 700। 700 फॉलोवर। क्या चल क्या रहा है ब्रो? वो भी घर के 50 मेंबरों ने फॉलो कर रखा है। भाई लड़कियों से हाथ जोड़ के विनती है, क्यों कर रही हो फेक तुम? मेरा तुम लेस का इत- पैकेट कहाँ है? भाई मैं देख रहा हूँ ये लड़कियां इतना टाइम फेक ब्रांडिंग करने में लगी हैं। यार मेरे इतने टाइम पे पता है क्या, सुन, हाँ, इतने टाइम तुम अपना व्लॉग बनाओ, कुछ एंटरटेन करो, सही बात है। तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे, वायरल हो जाओ। हाँ। हाँ बोल, तू क्या कर रहा है? इनका कहने का मतलब है कि तुम फ्री में प्रमोट क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो भाई? खामा तुम पे इतना फालतू टाइम है क्या है तुम्हें ना? यार इवन ब्रांड देखता भी नहीं है, ब्रांड बिल्कुल लाइक भी नहीं करेगा फोटो। वो फायदा उठा क्या रहे हैं फायदा? ऐसे कि 10 उसमें रिकॉर्ड कर लिए कि है ना भाई मैंने ये इस कंपनी का करा, उस कंपनी का करा, चौथी और अपना हाईलाइट और बना लेंगी। हाईलाइट और बनाएंगे। हाँ। हाँ। तो ये Brands। स्पेशली लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते हैं इन मामलों में। ऐसा मत बोलो, मैंने नहीं किया। नहीं यार, कुछ लेकिन लड़के भी idea आ करते गया। हैं। कुछ लड़के भी करते हैं। ये प्रोटीन का डब्बा, वो प्रोटीन का डब्बा। भाई मेरे को तो सारे मिले हुए हैं, सारे मेरे तो सारे भाई सब चेक करना मिलेगी। पड़ेगा तुम्हारा। सही बात मैं है। दिखा दूंगा। हाँ आजकल ये इनफैक्ट बड़े यूट्यूबरों ने भी स्टार्ट कर दिया कि भैया ब्रांड तो दिखे, ब्रांड को पता चले कि हम पे भी काम है। भैया ये चीज बहुत गलत है, ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ब्रांड ना आप जितना सोच रहे हो ना, 2 कदम सोच रहे हो, 1000 कदम चल चुकी है। सही बात है। तभी तुम तो जैसे brand है। 2000 क्रिएटर को डेली डील कर रही हो ब्रांड, हाँ। तो उसको फेक करके मत दिखाओ। वो जो मेरे तेरी लिए भी कि दे, तुम फ्री में एंटरटेन मत करो। हाँ वो ब्रांड जब देने की सोचेगी भी ना तो नहीं देगी वो। हाँ। उसको पता है इसकी फ्री की औकात है। ये वो हाँ। क्या बोलेंगे, ये तो फ्री में ही कर रहे हैं। हाँ, तो और क्यों अगर रिस्क तुम्हें में- जहाँ मिलने भी होंगे ना, वहाँ तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। वो कहेंगे यार एक काम कर, सही कर पा रही हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो गाइस क्या हुआ, पिछले उस दिन में जब रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट चली गई थी और इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए स्टूडियो में। तो आज मैं अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये वाला पार्ट मैं बना रहा हूँ स्पेशली जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। उनसे मैं विनती करता हूँ कि भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप फ्री में प्रमोशन ना करें। आजकल आकाश और मनीषा ये चल रहा है ट्रेंड कि बड़े यूट्यूबर क्या है, छोटे तो करते करते, बड़े यूट्यूबर क्या करते हैं, भैया आप हमारा सामान, आप बदले में सामान दे दो, हम आपकी वीडियो बना देंगे, या आप कुछ परसेंटेज ऑफ कर दो, हम वीडियो बना। इसको कहते हैं बार्टर बेसिस पे काम करना। भाई ठीक है, वो तो समझ ये लो। भी नहीं करते ना, कुछ कुछ तो हाँ कुछ कुछ तो तो हाँ भैया ब्रांड भी दिखा देते हैं और प्रमोशन पैसे भी दे देते हैं। यार इवन तुम तो 20% बोल रहे हो, कुछ लोग तो 20% भी ऑफ नहीं देते। नहीं देते। जो गांव की साइड होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि पैसे भी मिलते हैं। गाँव नहीं, अपने शहर वाले भी ऐसे कर रहे हैं। शहर वाले। अब रिसेंटली हाँ, मेरे साथ एक शहर वाले इंसिडेंट भी। हुआ, मैं आपको शेयर करता हूँ अपना इंसिडेंट। ये थोड़ा फिर भी कर देता हूँ, चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। ये प्रॉपर आपके नॉलेज के लिए ये चीज।
रिसेंटली मैंने एक कार के शोरूम में फोन करा, कार मॉडिफिकेशन के लिए। मेरे को थार का काम कराना था, तो मैंने फोन करा, भाई साहब मेरे को वीडियो बनानी है। पहले मैं उनसे अच्छा खासा बजट लेता था, लाख से ऊपर का, ठीक है, एक प्रमोशन के। तो मैंने कहा भैया अब कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा भैया अभी हम पैसे नहीं देते इन्फ्लुएंसरों को, हम पे इतने इन्फ्लुएंसर आ रहे, फ्री में बना के जा रहे हैं, तो हम क्यों पैसे दें? मैंने अच्छा, कह रहे अभी भी देख लो, एक इन्फ्लुएंसर की कार है, हम पे मॉडिफाई कर रहे हैं, वो भी पैसे दे रहा है। मैंने अच्छा नहीं, ये बड़ा मतलब मेरे से ही बड़ा इन्फ्लुएंसर, मतलब मान के चलो बहुत व्यूज आते हैं, मैं व्यूज ले दूंगा तो भैया कलेश हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ स्कीम चल रही है, हम 20% ऑफ दे रहे हैं, मतलब 10,000 का काम कराओगे तो 2,000 रुपए का ऑफ दे रहे हैं इन्फ्लुएंसरों को। मैंने कहा भैया वो बंदा करा लेगा, मैं नहीं करवा पाऊंगा, मैं तो काम भी करवाऊंगा, पैसे भी लूंगा, क्योंकि भैया 5 साल की मेहनत है, हम आपको फ्री में प्रमोट क्यों करें? मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं ब्रांड से 2 लाख रुपए दूं, मैंने चीज प्रमोट करी, अच्छी चीज होती है जब भी प्रमोट करते हैं और उससे ग्राहक है उसके पास, तो भाई मेरे व्यूज आते हैं 5 लाख व्यूज आते हैं, हम 5 लाख से मान लो 10% कन्वर्जन रेशियो लेते हैं, मान के चलो कितना 10% 50,000 बंदे आ गए उस शॉप पे, 50,000 से पता है वो कितने कमा लेगा? वो 20-25 लाख रुपए का काम है उस पे भाई, और वो दे हमें कितना रहा है? 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कोई बुरी चीज नहीं है ना? तो ये सीन है। अब वो उसने कहा भाई 20% ऑफ दे देता हूँ मैंने, ठीक है भाई। अब मान लो 20% ऑफ देने के बाद भी वो इन्फ्लुएंसरों से कमा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर को यही नहीं, वो खुश हो जाएंगे भैया 20% ऑफ। 20% यार ये भी नहीं कर रहे कि तुम चलो एक काम करो, पैसे मत लो, बट तुम एक काम करो कि मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ और तुम मुझसे पैसे मत लो, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, ये भी नहीं कर रहा वो भी। अगर वो भी चल जाता, अगर काम वो अच्छे लेवल पे करे, मतलब काम भी अच्छे लाखों का करे, 2-3 लाख का काम करे, तो बंदा सोचे भी। अब मान लो एक बम्पर है, ठीक है, गाड़ी का, वो इन्फ्लुएंसर को 10,000 का बम्पर 8,000 में दे रहा है, अब इन्फ्लुएंसर खुश, बट उसको भाई पीछे से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 2,000 रुपए की पड़ रही है उस बम्पर की। कितने इन्फ्लुएंसरों को ही काट लिया उस ब्रांड ने, तो क्या प्रमोशन होगी? तो ये चीज है। तो इन्फ्लुएंसरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने ही बड़े इन्फ्लुएंसर है, मिलियन से ऊपर वाले, हमेशा हर ब्रांड से पैसे लो। अगर यूट्यूबर्स में यूनिटी नहीं होगी ना, तो ब्रांड्स खेलता है हमारे साथ कि भैया पहले पैसे देगा ही नहीं। और इन्फ्लुएंसरों को मैं बता दूं भाई, एक बंदे का, सिंगर का मैंने इंटरव्यू देखा था आकाश, वो कह रहा था भैया जब हमारे कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर को ये नहीं बोले है ना, कि डॉक्टर को ये नहीं बोले भैया हम इन्फ्लुएंसर आपको हॉस्पिटल को प्रमोट कर दें, हमारे इलाज फ्री में कर दो, उसको चाहिए पैसा, मैं गाना सुना देता हूँ, या मैं गाना सुना देता हूँ भैया। तो ऐसा नहीं है भैया, हर चीज होती है काम पैसे से, चाहे डॉक्टर का बिल हो, बिजली हो, ये कोई नहीं जानता भैया प्रमोशन कर दो BSES फ्री में बिजली, ऐसा हुई तो घर चलता है पैसे से भैया। प्रमोशन भी करो तो पैसे लेके करो, बार्टर पे कम से कम करो, ठीक है। और लेकिन बात ये नहीं है कि बड़ा यूट्यूबर ही ऐसे डील करे, छोटा यूट्यूबर भी भाई वो भी पैसे ले भैया, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके पैसे खींचो। क्योंकि अभी हम ना रिसेंटली कहीं पे गए थे, साथ में थे, तो कह रहे थे कि ना यहाँ पे यूट्यूबर तो ऐसे आते जाते रहते हैं, कोई भी वीडियो बना के चला जाता है भाई, ऐसे रोड पे ऐसे खाली हाथ मत भटको। उसमें उस दुकान वाले की गलती नहीं है, उसमें गलती है यूट्यूबर की, क्योंकि वो घूमते हैं। अब मेरे से कह रहा भाई हमारे पास तो 3 मिलियन का यूट्यूबर है और वो इतने पैसे ले रहा है, फ्री में बना के जा रहा है, फ्री में। तो मैं यूट्यूबर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, भाई साहब अपनी मोनोपोली लाओ, सारे जुड़ो, पैसे मांगो। आज 100 के 100 यूट्यूबर पैसे मांगे तो शॉप वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हीं लाखों का धंधा दे रहे हो, वो तुम्हें 20-30 हजार रुपए दे देगा तो उसका कुछ नहीं जा रहा। यार ये मत सोचो कि अगर फॉर सपोज करो किसी शॉप पे आप कर रहे हो, उसने मना कर दिया तो शॉप एक थोड़ी है। फॉर सपोज करो किसी जैकेट वाले के पास गए हो आप, है ना, तो जैकेट वाले एक तो है नहीं, बहुत है, दिल्ली में बहुत बैठे हैं, उससे मत करो, दूसरे करवाएगा अपने आप। अब मान लो 20 यूट्यूबर फ्री में कर रहे हैं, 20 पैसा लेके कर रहे हैं, तो 20 जो फ्री में कर रहे हैं उनसे करवा ले, और जो 20 यूट्यूबर जो पैसे ले उनका भी कट जाएगा, और जो 20 फ्री में बनाएगा उनका भी कट जाएगा। अगर यूनिटी होगी तो 40 में से कम 10 यूट्यूबर तो पैसा कमाएंगे। सही बात है। और फिर बाद में क्या है, 40 के 40 पैसा कमाएंगे, समझ रहे हो? तो ये फन फैक्ट है। अच्छा बहुत सा, अब ये टॉपिक करते हैं अपन कि रील से ज्यादा फेमस हो सकते हैं या व्लॉग से, या 10 मिनट की वीडियो से, मतलब शॉर्ट कंटेंट वर्सेस लॉन्ग कंटेंट, कि पैसा किस में ज्यादा है और क्या कहते हैं फेमस किससे ज्यादा हो सकते हो। देखो आकाश, मैंने एक चैनल देखा, आप सभी भी जानते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी चैनल का, भाई बंदे के 12 मिलियन सब्सक्राइबर, ठीक है, बंदे ने व्लॉग डाला तो 50,000 व्यूज, वहीं रील डालता तो 44 मिलियन 30 मिलियन ऐसे व्यूज। अब फिर वो व्लॉग डाल रहा है तो 60,000 व्यूज। यार रील में क्या है कि रील में ना अपने में यूट्यूब में ऐसा होता है कि कुछ मतलब कुछ सेकंड्स के बाद व्यू काउंट होता है, ऐसा होता है ना यूट्यूब में। लेकिन रील में तो रील में क्या है, अगर आपने ऐसे स्क्रॉल कर लिया ना एक बारी तो वो व्यू काउंट हो जाता है। वो भी बात मैं तेरी मानता हूँ,
बट यूट्यूब क्या रील को प्रमोट कर रहा है। अब रही बात अगर आपको पैसे की, तो पैसे आप रील से नहीं कमा सकते गाइस। अगर किसी को प्रमोशन करानी है ना, वो व्लॉगर को ही उठाएगा या फिर 7-8 मिनट की जो कंटेंट बनाता है डिटेल में उसको पैसा देगा, ना कि रील वाले को पैसा देगा। रील से आप भले ही वायरल हो सकते हो, मैं मानता हूँ, बट पैसा नहीं कमा सकते आप। पैसा हमेशा लॉन्ग कंटेंट बनाने वाले को मिलेगा। फोन है, मान लो आईफोन 14, अब तूने रील बना दी, तेरे को क्या मिला घंटा। वहीं एक टेक वाला उसकी वीडियो बनाएगा ना, तो 2.5 से 3 लाख रुपए लेगा। चाहे उसके भले ही तेरे रील पे चाहे 40 मिलियन व्यूज आ जाए, चाहे 100 मिलियन, तेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा। वहीं वो चाहे उसके 50,000 व्यूज का ना आ रहे हो, वो 2 लाख रुपए कमा लेगा। वो भाई रील से कमा सकते हो, बट अगर तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं या तुम्हारे पास ब्लू टिक है, भाई वो बहुत लंबा है, गिने चुने ऐसे हैं जिनके ब्लू टिक, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं है ना। गिने चुने बनने वाला। रील में भी ऐसे कमाई होते थे, अगर कोई बाय चांस कोई कैंपेन आ गया तो। फिर भी भाई मेरे भाई कैंपेन जो रील का है ना, हम भी काम करते हैं, रील वालों को बजट देते हैं 5, 10, 20, 30 हजार रुपए। जो व्लॉगर या फिर प्रॉपर टेक वाले चैनल है, इनका बजट होता है 4, 5, 6, 7 लाख रुपए। कितना फर्क है? फर्क तो है ना। और दूसरी चीज जो मेन फैक्ट है कि भैया आप कभी भी देखना, कभी भी जो रील बनाने वाला बंदा मार्केट में चल रहा होगा ना, एक बंदा उससे सेल्फी नहीं लेगा, है ना। इतने फूड ब्लॉगर हैं, सिर्फ वो कंटेंट बनाते छोटा मोटा रील का, कौन से मैंने सेल्फी लेते नहीं है। मैंने एक ब्लॉगर देखा, मात्र 1 लाख सब्सक्राइबर है, उससे लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है पता है? एज अ पर्सनालिटी आपको रील में कोई नहीं चाहता, बस वो आपको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। रील में क्या है, बस अपना एंटरटेनमेंट देख रहे हैं वो, ठीक है। व्लॉगिंग में क्या है, वो आपकी लाइफ देख रहे हैं और आपको जान रहे हैं कि आप कैसे घर में रह रहे हो, कौन सी गाड़ी चला रहे हो, क्या है। जो रील बनाते हैं कभी नोटिस करना, आप उनके बारे में नहीं बता सकते। जो बड़े बड़े टिकटॉकर है उनके बारे में भी गैस नहीं कर सकते कि उनपे कितने BHK का घर है, उनपे कौन सी गाड़ी है। आप उनसे जुड़े नहीं हो, बस उनका डांस देख के उनसे खुश हो आप। बट व्लॉगर का आप एक एक चीज बता दोगे, किस बंदे पे कौन से कपड़े हैं, कौन से जूते हैं, कौन सी गाड़ी है, क्या है, उससे आप इंटरेक्ट करोगे। तो कल को दोनों मिलेंगे ना, रीलर और व्लॉगर, तो आप व्लॉगर से ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ना कि रीलर। इवन तो मतलब रील जो बनाते हैं उनको तो नाम भी कोई रियल नहीं होता किसी का, तो नाम भी नहीं जानते, असली नाम नहीं जानते लोग। और यहाँ तो मतलब जैसे अपन हम जाते हैं कई बार, तो लोग पूछते हैं भाई डॉलर को नहीं लाए, मतलब इवन डॉग कितना ज्यादा फेमस है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि आजकल क्या है ना, जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स है ना, तो वो क्या है, एजेंसी से जुड़ रहे हैं। तो मतलब एजेंसी होती क्या है और उनका काम क्या होता है, और उसमें हमारा फायदा कैसे होता है? भाई सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला था आज, एजेंसी वर्ड आपको सोशल मीडिया की लाइफ में मिलेगी, ठीक है। एजेंसी वर्ड, एजेंसी जो भी क्रिएटर है, सिंगर है, चाहे आप एक्टर है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टिकटॉकर, ये बंदे एक एजेंसी से जुड़ते हैं। एजेंसी का काम क्या होता है, यूट्यूबरों को साइन करना। वो यूट्यूबरों को ग्रुप बनाती है, उन सबको साइन करती है अपने अंडर, और फिर उन यूट्यूबर्स को, उन सबको कनेक्ट करवाती है ब्रांड से। ब्रांड से माल उठाएगी, इन्फ्लुएंसरों को देगी, बीच में अपना कट रखेगी। मीडिएटर का काम करती है ब्रांड्स और यूट्यूबर के बीच में। अब रही बात एजेंसी अच्छी है या बुरी है, या आपको एजेंसी से जुड़ना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बता दो, एजेंसी आपको हर स्टेट में मिल जाएगी सोशल मीडिया की, ठीक है। मुंबई में ज्यादा है क्योंकि वहाँ ज्यादा काम है इस चीज का, दिल्ली में कम है। और इनफैक्ट हम भी बीच में जुड़े थे एजेंसी से, बट अभी फिलहाल हम साइन नहीं है। साइन होता क्या है मैं बता दूं, जितने भी सिंगर हैं, आपने मुझे ये सिंगर जी म्यूजिक से साइन है या टी सीरीज से साइन है, वो होता क्या है, एजेंसी आपको साइन करती है अपने अंडर। साइन कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है, जब साइन करोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि भाई वो आपको साइन करेंगे 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 साल के लिए। बदले में क्या लेंगे, जो आपको ब्रांड देंगे उसमें से कट लेंगे, चाहे 10% ले, 20% ले, 15% ले, ठीक है। चाहे आपके शोज होंगे उसमें से कट लेंगे, जो आप अर्निंग करोगे उससे कट लेंगे। खुद के शो से भी, मतलब कि खुद अगर लेकर आए इन्फ्लुएंसर, तो जैसे मैं कोई ब्रांड ला रहा हूँ, हाँ, अगर तू इन्फ्लुएंसर है, तेरी कोई पर्सनल ब्रांड है, बट तेरे को फिर भी अगर मैं एजेंसी हूँ, मेरे को कट देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तूने मेरे को मैंने तेरे को साइन कराया ना भाई, बट मैं ब्रांड तो मैं लेके आया हूँ ना। बट फिर भी जो तेरे को हम प्रमोट कर रहे हैं या तेरे ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, तेरे लिए हम ब्रांड ढूंढ के ला रहे हैं, उसका खर्चा हम ऐसे ही तो निकालेंगे। तो भाई जो ऑफिस हम लिया, उसका बिजली पानी का परसेंटेज आप ऑलरेडी काटते हो लेती है। देखो हर एजेंसी का अलग अलग है भाई, अब ये क्यों है क्या है, बट एजेंसी लेती है। कोई एजेंसी जो सिर्फ खुद माल देती है उन्हीं का काटती है। कोई एजेंसी क्या करती है, खुद माल दे रही है उसका भी वो काटेगी, जो बंदा क्रिएटर खुद अपना पर्सनल ला रहा है उसका भी काटेगी, वो तो एजेंसी के ऊपर है।
ठीक है। अब रही बात वो साइन करा लेती है, ठीक है। अब ब्रांड्स लाती है, अपना कट रखती है, और बाकी जो बचे हुए पैसे इन्फ्लुएंसर को दे देती है। अब ये बेनिफिट है कि नहीं है? अब बेनिफिट भाई है और नहीं भी है। कुछ एजेंसी अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। जो बुरी एजेंसी होती है वो क्या करती है, आपको साइन कर लेंगी, आपका माल रख लेंगी, आपके जब आप साइन करोगे जो आपका एडसेंस है, जो आपका अकाउंट है, अपना अकाउंट चेंज करा के आपके अकाउंट से खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराते हो पहले। अच्छा। फिर 20% कट करके फिर आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो बुरी एजेंसी क्या करती है, यूट्यूब इनकम से भी 20% रखेंगे आप। वो तो हमारी खुद की इनकम है, उससे भी। वो पता है क्यों रखते हैं कट? क्योंकि वो आपको ना एक्सपोजर देते हैं, आप पे काम करते हैं, आपको शोज दिलाएंगे, जैसे बिग बॉस हो गया, रियलिटी शो हो गया। ये कोई रियलिटी शो वाले डायरेक्ट किसी क्रिएटरों पे नहीं आते, भैया आप आ जाओ हमारे पास। वो जाती है एजेंसी के पास, एजेंसी से कहती है कि भैया हमें कोई क्रिएटर दे दो, हमारा ये शो है। फिर एजेंसी उसको दिखाती है, भैया हम पे ये क्रिएटर है, इसके ये फॉलोअर है, इसकी ये ऑडियंस है, इसको लड़की देखती है, लड़का देखता है, बच्चा देखता है। फिर एजेंसी फिर रियलिटी शो वाले सेलेक्ट करते हैं। तो जो बंदे होते हैं ना वो एजेंसी से उठाए जाते हैं, समझ रहे हो? एक ये कारण भी हमने एजेंसी साइन नहीं करा, तो हम इस वजह से हमें वो शोज नहीं मिलते, समझ रहे हो? अगर हम एजेंसी से जुड़ेंगे तो हमें नेटफ्लिक्स, बिग बॉस, रियलिटी शोज जल्दी मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि एजेंसी हमारे ऊपर काम करती है, हमारे लिए काम ढूंढ के लाती है एजेंसी। तो मतलब कुल मिला के ये कि मतलब मेरी नजर में तो एजेंसी, अगर बहुत अच्छी एजेंसी से जुड़ने में फायदा है। अच्छी एजेंसी होगी तो आपको शोज में डलवाएगी, आपके लिए अच्छे प्रमोशन लाएगी, आईफोन के, सैमसंग के, मतलब ब्रांड्स कुल मिला के ये तुम्हारे पर मेहनत करेगी। लेकिन अगर कोई छोटा यूट्यूबर है, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी एजेंसी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर है, वो खुद की मेहनत इतनी कर रहा है स्टार्टिंग स्टेज पे। वो अगर एजेंसी से जुड़ गया तो कमाएगा क्या और वो एजेंसी को देगा क्या? यार मैं बताता हूँ क्या सीन है, जो मैं सोच रहा हूँ। देखो जैसे गौरव भाई ने बताया, अब मैं सपोज मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो अभी मैं उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा अपने ऊपर, बट एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी ज्यादा मेहनत करेगी। क्यों? क्योंकि उनको भी तो कमाना है ना। हाँ बिल्कुल फैक्ट, उनको भी तो कमाना है। अब मान लो तुम छोटी यूट्यूबर है, मैंने तुम्हें साइन तो कर लिया, अब मान लो तुम कमा के नहीं दोगी, मैंने तुम्हें साइन कर लिया, अब तुम नहीं कमाओगी तो मेरी कमाई नहीं होगी, समझ रही हो? तो मैं भटकूंगा, अपनी टीम को लगाऊंगा कि भैया मनीषा के लिए ब्रांड्स ढूंढ के लाओ। अब वो 2 लाख की लाएगी तो मेरे को 20% मिलेगा, वहीं वो 4 लाख की लाएगी तो मेरे को और 20% मिलेगा, समझ रहे हो? तो इसमें फायदा मेरा भी है, मतलब कि प्रॉन्स कॉन्स दोनों है इसमें। हाँ दोनों है। तो अच्छी एजेंसी होगी तो आपके लिए फायदा ही फायदा है, इसमें सोचना मत कभी। जिस एजेंसी से आप साइन हो, जितने भी इन्फ्लुएंसर आप सब देख रहे हो, उसके बारे में पढ़ना, और उससे जो क्रिएटर जुड़े हुए हैं उन क्रिएटरों से राय लेना उसके बारे में कि भैया इनका पेमेंट सिस्टम सही है, आप पे काम कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स लाके भी दे रहे हैं कि नहीं लाके दे रहे हैं, बस साइन करके छोड़ दिया जा अपना बटन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? ये रहता है काम एजेंसी का। अब आप समझ गए होगे कुल मिला के, अब आप समझ गए होगे कुल मिला के। तो भैया ये था आज के पॉडकास्ट का। मैंने आप कुछ नया बनाओ, मेरे को देखो स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा अजीब सा लगा, मैंने इतनी चीजें खुल के ना किसी ने यूट्यूब पे बनाई नहीं है यार। कोई जल्दी से चीजें बताता भी खुल के, इंडस्ट्री के अंदर का डार्क साइड है ना, और जो इंडस्ट्री में वो बताता नहीं, क्योंकि हम ही डार्क बता देंगे तो हमें काम कौन देगा। बट ऐसा मैंने कुछ गलत बोला नहीं, जो है आपके सामने रखा। हमें किसी से काम की जरूरत नहीं, हम कोई वो नहीं है, समझ लो, हमें कोई टीवी सीरियल में काम नहीं करते जो हम दूसरों पे डिपेंडेंट है कमाई के। हम खुद अपना, मैं अच्छे व्लॉग बनाऊंगा तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता, सही बात है, ठीक है? मेरी पेमेंट आनी है तो आके ही रहेगी, समझ रहे हो? ये सीन होता है। तो मैं डरता नहीं किसी से, और ना मेरे को जरूरत की लुल्लू चुप्पू करो, ग्रुप बनाओ और इस फील्ड में घुसो, यूट्यूबर के क्रिएटरों में घुसो, मिलके बनाओ, वो मेरे को शाउट आउट दे, मैं उसको शाउट आउट दो। अपने वो सिस्टम नहीं, मैं चलता हूँ अकेले अपने दम पे। बहुत से लोग बोलते हैं भैया इस ग्रुप में घुसो, उस ग्रुप में करो, एक ग्रुपबाजी भाई मेरे से होती नहीं, सिंपल सी बात। यार कोलैब करने का ना, मैं तो ये समझता हूँ कि कोलैब करने का तरीका है। मैंने एक चीज देखी गौरव भाई, लोगों ने कोलैब तो करा है, बट क्या है कि थोड़े टाइम बाद ना मतलब उसका काम हो गया, वो बंदा ना उसके मतलब जब मैं तुमसे कोलैब करूंगा ना, तुम्हें फॉलो कर लूंगा, थोड़े टाइम बाद मैं क्या करूंगा, मेरा काम वाम हो गया, व्यूज आ गए, थोड़े टाइम बाद में तुम्हें अनफॉलो कर दूंगा, और इवन तुम्हारे बारे में कभी बात भी नहीं करूंगा। भाई ऐसा होता है भाई, ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं, मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे। हाँ, एक ब्लॉगर है वो भाई किसी में, अरे भाई आप तो दुनिया के बेस्ट मैनेजर हो, अरे भाई आप तो दुनिया के बेस्ट, अरे भैया आप तो दुनिया के बेस्ट मेकअप करते हो, इनका फलाना ढिमकाना। आज की डेट में वो बंदा किसी को पूछता तक नहीं। सही बात है यार, कोई किसी को नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े, कोई देख के खुश नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, यूज करके आगे बढ़ जाते हैं, यूज करके आगे। भाई ऐसे बोल बोल के काम ले लिया, आगे बढ़ गए, आज वो उनसे बड़े क्रिएटर बन गए, अब वो छोटे रह गए जिनसे वो शाउट आउट लिया उन्होंने। आज की डेट में उनको तुम्हारी जरूरत है, बट वो बंदा पूछता नहीं। ये तो ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं बहुत से लोग, मैं समझ गए होंगे, कमेंट करके बताना किसके बारे में बात चल रही है।
तो समझ रहे हो, ये सीन है। तो मुझे उम्मीद है आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आज का कुछ यूनिक था, आपको यूट्यूब के बारे में डार्क साइड जानने में काफी मजा आया होगा। इतनी खुल के बातें कोई नहीं बताता। कमेंट करके बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, या क्या आपको, वो मोस्टली पब्लिक को इन सब के बारे में पता है, बट आपको क्या अलग यहाँ से इस पॉडकास्ट से पता लगा वो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला यूट्यूब के बारे में, मैं सब पढ़ूंगा। और अगला पॉडकास्ट किस बारे में देखना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताना, या मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को बता सकते हो पर्सनली कि गौरव भैया इस बारे में बताना। मैं थोड़े दिन बाद एक इंस्टाग्राम पे पोल करूंगा या क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आप बताना अपना कि भाई इस बारे में मेरे को बताओ, तो शायद अगले पोस्ट कार्ड में वो पॉडकास्ट में वो टॉपिक कवर करें। तो आज का यहीं रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई गेस्ट आए हमारे उसमें, है ना, हाँ, या आप किसी के लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, भैया इस इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी को लाके आप इसके बारे में, इसकी लाइफ के बारे में, इसकी स्ट्रगल के बारे में बताओ। सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपनी स्ट्रगल के बारे में बताऊं। सही बात ये बात ठीक है, खुद के बारे में बताना चाहिए। बहुत से लोगों को क्या है बस, हाँ चलो जो अगली पॉडकास्ट होगी मैं और गौरव भाई के साथ करूंगा, गौरव भाई के चैनल पर, और मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। हाँ, अब लोगों ने क्या मेरी डार्क साइड नहीं देखी, मतलब क्या कैसे कैसे हमने स्ट्रगल करी, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ मेरे को यूट्यूब पर। ऐसा नहीं हमारी लाइफ में से बच्ची चल रही, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ये ले ली, इसके पीछे भाई कितने दुख हैं, कितने नुकसान है, कितने हेटर हैं, वो सब हमें पता है। ठीक है, कितनी मेहनत करी है, मेहनत करके यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। तो हर एक भाई जो सक्सेसफुल आदमी है ना, उसके पीछे कितना वो दलदल में फंसा है ना, वो उस बंदे को ही पता रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 मिलियन करने में हेल्प करो, के लिए इतना अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और फटाफट से बेल का ऑप्शन जरूर दबा देना, उससे क्या अपन जब भी नेक्स्ट व्लॉग डालेंगे आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय, थैंक यू फ्रॉम आकाश, मनीष एंड गौरव सोन।